हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:30। जस्ट मार्केट बंद हुआ है। आज है 23 अक्टूबर। हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। हमें काम आएगा 24 अक्टूबर के लिए, जो है एक इंपॉर्टेंट दिन है, एज निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आज जो है मार्केट ऊपर की तरफ गया, मतलब निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ गया, देन वहां से नीचे की तरफ गिरा। बैंक निफ्टी 2-3 बार ऊपर नीचे किया, उसके बाद में वो पूरा टाइम जो है रेंज में रह गया। देखो, व्यू में कोई भी चेंजेस नहीं है। यस, मैं एग्री करता हूं कि कल के दिन जो फॉल आया, स्पेशली जो एंड में फॉल आया, वो मेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। जो 215 को आया, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने नहीं सोचा था कि इसके नीचे जो है क्लोजिंग आ जाएगी, जो ये वाला लो बना था। ये जो लो बना था, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, एक्सपेक्टेड नहीं था। स्टिल मैं आप लोग को वही चीज़ कहूंगा जो मैंने किया हुआ है। मैं इन्वेस्टेड हूँ। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं करना है, क्रैश क्रैश। देखो कैसा है ना, अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं, मार्केट बहुत बियरिश है, मार्केट क्रैश कर जाएगा। मार्केट का लॉजिक ही यही होता है। मार्केट सबको ऊपर की तरफ लेके नहीं जाता है, वो उसके पहले एक पैनिक फैलाता ही फैलाता है। अब यहाँ से जब आप 2 महीने के बाद अगर मार्केट को देखोगे तो आपको लगेगा अरे तभी तो सब लोग बोल रहे थे कि अरे क्रैश आएगा क्रैश आएगा, अभी कैसे मार्केट ऊपर की तरफ है। यही है कि मार्केट जो है वो सरप्राइज करेगा। और मैं अपना व्यू बाकी लोग की तरह चेंज नहीं करता हूँ। अब बहुत लोग बोलेंगे इतना गिर गया है फिर भी व्यू चेंज नहीं कर रहा है। नहीं करना है, देखना है, देखो। जो मेरे समझ में आता है, जो मुझे लगता है कि मार्केट एक बड़ी रैली की तैयारी कर रहा है बिफोर द बिग करेक्शन। जो मैं आपको 22,000 की बात कर रहा हूँ, वो तभी आएगा जब मार्केट 27,000 जाएगा एक बार। उसके पहले नहीं आ सकता है। जिसको भी एलिट वेव पता है वो आपको यही चीज बोलेगा। बाकी आपकी मर्जी है। आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी मत करें। क्रैश का वेट करते रहे। और अगले 2 महीने के बाद जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा, आज कितना डेट है, 23 अक्टूबर। 2 महीने के बाद जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा, चलो न्यू ईयर के बाद जब जनवरी में मैं ये वीडियो बनाऊंगा, तब आप पछताओगे और ये बोलोगे सर काश आपकी मैं बात सुन लेता। अभी अगर आपको जो भी पैनिक मिल रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि क्रैश आ गया क्रैश आ गया, क्रैश आएगा ना जिस दिन, उस दिन सबसे पहली बात बता के नहीं आएगा। और उस दिन ना लोग पानी भी नहीं मांगेंगे। याद रखना मेरी ये सिर्फ करेक्शन फेज है जिसके अंदर लोग डर गए इतना। मैं बोल रहा हूँ जो लोग अभी डर रहे हैं ना, 2028 के बाद में मार्केट देखना नहीं। 2028 2029 के बाद में मार्केट देखना नहीं, बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। याद रखना मेरी ये बात। बड़े आए क्रैश है। तो वीडियो में मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आज के दिन हमने क्या क्या किया, मैंने और मेंबर्स ने। उसके साथ साथ कल आपको क्या करना है, प्लस आपके जो इतने सारे क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट 25 से 28 क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले आते हैं कि हमने आज के दिन क्या किया। मैंने मेंबर्स को कहा कि 24,400 अबाव रहता है, बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट है 24,600 एंड 24,800, जिसके अंदर हमने फ्यूचर्स बाय किया था अक्टूबर एंड का, जिसको हमने बुक किया 24,600 के इधर। जब यहाँ पे मार्केट था, यहाँ पे निफ्टी था, तब मैंने मेंबर्स को क्लियरली कहा कि 24,600 अबाव जाएगा तो ही आपको फ्रेश बाय करना है, नहीं तो बाय नहीं करना है। नीचे जाता है जाने दीजिए। और बैंक निफ्टी में क्लियरली कहा था कि 51,100 अबाव रहता है, आप बाय करोगे अक्टूबर एंड का फ्यूचर्स। एंड जिसके पास कैपिटल नहीं है वो लोग फ्यूचर्स के साथ में हेज बाय करेंगे। निफ्टी ने जो है इंट्राडे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया हुआ है, और बैंक निफ्टी ने जो है उसको मैं बोलूंगा कि उसने 150-200 पॉइंट ही दिए, उससे ज्यादा नहीं दिए। क्योंकि जब हमने बुक किया हुआ था तभी वो 51,300 के आसपास था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने कुछ ट्रेड्स जो है वो दिसंबर में ऐड किए हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग बोल के। ओके, अब कल के दिन आपको कैसे प्ले करना है, देखो बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर दिन आपको ना लो ही पकड़ना है। जैसे कि कल के दिन मैंने आपको ये लो बोला था, या फिर बोला था गैप डाउन होगा तो ओपनिंग के ऊपर रहेगा, तो ओपनिंग के ऊपर उसने आपको ऑलमोस्ट 200 से 250 पॉइंट ऊपर की तरफ दिए। अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है 24,400 अबाव रहता है, बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट है 24,600, इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन आपका टारगेट है 24,800। यहाँ पे आप पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करोगे, फर्दर बाइंग 24,800 के ऊपर होगी। और अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो भाई ओपनिंग के ऊपर रहता है, बी ऑन बाई साइड। ओपनिंग के नीचे रहता है, कुछ नहीं करना है।
हर दिन आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, इंट्राडे बेसिस पे आपको ट्रेड लेना ही है तो 24,400 अबाव रहना चाहिए और एल्स ओपनिंग के अबाव रहना चाहिए, इतना याद रखें। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन होता है तो ओपनिंग के ऊपर ही रहना चाहिए। आपको इसके अंदर रहेगा, जिसको बियरिश ट्रेड लेना है, आपको जहां पर भी बियरिश ट्रेड लेना है आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये जो मैंने कहा है ये सिर्फ बाइंग का लेवल है, इसके नीचे जाता है बाय के बारे में नहीं सोचना है इंट्राडे के लिए, क्लियर है। वापस इसके ऊपर जाता है सेम एसएल के साथ में बाय करना है, नीचे रहता है कुछ नहीं करना है, ध्यान दे इस बात का। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सिंपली आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो मैंने आपको कल के दिन कहा था, ये वाला जो लो है 51 के, इसके अबाव रहता है बी ऑन बाई साइड, एक ही टारगेट, इसके अंदर आपको पोजिशनल प्ले करना पड़ेगा। ओके, इसके अंदर मैं इंट्राडे नहीं दे सकता। 51 के अबाव रहता है, ये आपका टारगेट है 52,800, जो मैंने आपको कल के दिन बोला था। 51 के बिलो रहता है, कुछ नहीं करना है, वापस 51 के अबाव जाता है, वापस बाय करना है, आपका टारगेट यही है। क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस बता चुका, बहुत सिंपल और बहुत छोटा एनालिसिस है। मैं कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करना चाहता, आपको दोनों साइड का व्यू देना नहीं चाहता हूं, मेरा व्यू बुलिश है। आपको जो लेवल दिया है उस लेवल के ऊपर रहना जरूरी है, उस लेवल के ऊपर नहीं है, आराम करो। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है हितेश जी का, सर टाटा मोटर्स 940 सी होल्ड है दिसंबर का, क्या करना चाहिए, होल्ड या एग्जिट स्लैश एवरेज। देखो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप टाटा मोटर्स अगर आपने ऐड किया हुआ है तो मैं आपको बोलूंगा कि एग्जिट कर दीजिए एंड फ्यूचर्स विथ हेज लीजिए। मैं आपको समझाता हूँ लॉजिक क्या है उसके पीछे। आप फ्यूचर्स विथ हेज लीजिए। अभी के लिए अगर आज के दिन देखिए तो इसने एक अच्छी खासी हैमर कैंडल बनाई, लेकिन ये रेड कलर की हैमर है। ओके, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, आपको ऑप्शंस। आपको फ्यूचर्स विथ हेज लेना है तो आप ले सकते हैं दिसंबर एंड एक्सपायरी का अपने रिस्क पे। इसके अंदर अगर ये कोई भी दिन 900 के ऊपर फिर से क्लोजिंग देना चालू कर देता है, देन इसका एक ही टारगेट है, वो है 1000, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है इलिकॉन इंजीनियरिंग बाय प्राइस 315। इलिकॉन इंजीनियरिंग बाय प्राइस 315, 315 ना अभी बहुत अच्छा खासा ऊपर की तरफ है। देखो एक काम कर सकते हो आप, एक मिनट रुकिए, 315 मतलब कब बाय किया हुआ है आपने, आपने 23 में बाय किया हुआ है। देखो एक काम कर सकते हो, जो भी इसने 563 जो है, अगर इसके नीचे वीकली क्लोजिंग या 2 डेली क्लोजिंग आती है तो आप एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो आप होल्ड रखिए। ओके, अगर ऐसा होता है कि इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो मैं आपको बोलूंगा सिर्फ 50% प्रॉफिट बुक करना, 50% प्रॉफिट बुक करना, रेस्ट होल्ड रखना। बाकी ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 520, 520 के ऊपर जाता है 800 एंड 800 के ऊपर जाता है तो 840 आपका टारगेट निकल के आता है। अभी तक इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो इसने इस वाली ट्रेंड लाइन का इधर सपोर्ट लिया हुआ, तो आपको ध्यान देना है कि ये जो लाइन है ना, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। 2 क्लोजिंग आती है, एग्जिट करो, 50% एग्जिट करो, 50% रहने दो और ऊपर की तरफ प्ले होने दो उसको। ये रही बात इलेक्ट्रॉन की। अब हम आते हैं, राशिद खान का क्वेश्चन है, हाय रमेश, 52 वीक लो स्टॉक इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, आई हैव आल्सो सीन द गुड स्टॉक व्हिच आर एट 52 वीक लो नाउ, कैन आई इन्वेस्ट। देखो ये डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक कि 52 वीक अगर उसने बनाया है तो उसका रीजन क्या है या फिर उसके पीछे की स्टडी क्या है। 2 चीज से स्टॉक नीचे की तरफ गिरता है, एक होती है स्टडी, एक होता है उसका रीजन। रीजन मतलब अगर कोई न्यूज आई है, तो अगर कोई न्यूज आई है तो यस, अगर आपको मौका मिलता है एंड कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो आप उसी का एसएल लगा के फिर बाय कर सकते। अगर स्टडी के वजह से है तो आपको वो स्टडी समझना जरूरी है। अगर एलिट वेव की वजह से नीचे की तरफ आई है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से वेव में चल रहा है वो। अगर यस वहां से अगर आपको लगता है, सिंपल मैं आपको ट्रिक देता हूं, जो मंथली कैंडल लगाओ, लास्ट स्विंग हाई और स्विंग लो, यहां से लेके यहां तक फिबोनाची लगाओ एंड देखो कि अभी कितने परसेंट पे है। अगर आपको दिख रहा है कि वो 81.20 या फिर 61.8 या फिर 50%, इन तीनों में से अगर वो किसी का भी सपोर्ट ले रहा है तो यस आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया है कि अपने प्रीवियस स्विंग के नीचे है तो वेट करो कि उस स्विंग के ऊपर उसने क्लोजिंग देनी चाहिए।
फिर आप बाय कर सकते हो उसको। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर वोडाफोन आइडिया आईपीओ के टाइम से है 11 रुपीज में, डे बाय डे गिरता जा रहा है। अरे यार बहुत में ना वोडाफोन और आइडिया ना इतना कुछ खास स्टॉक है नहीं, ये ना सिर्फ न्यूज के बेस पे चल रहा है। एक्चुअल में से कब से टाइम आ गया है बैंकरप्सी फाइल करने का, इसने अभी तक किया नहीं है, यूके वगैरह साइड में किया हुआ है। देखो मैं आपको सिंपल चीज बोलता हूँ, इसके अंदर उतना ही इन्वेस्ट करे जिसको आप जीरो दिख सकते हैं। हो सकता है कि यहां से 30-40 चले जाए, पॉसिबिलिटी पूरी है। रीजन क्या हो सकता है वही मैं आपको समझाता हूँ। रीजन ये हो सकता है कि इसको किसी और ने खरीद लिया है, और बुरा क्या होगा, इसके अंदर जीरो हो जाएगा। तो तुम अगर मुझे रेकमेंड करते हो तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको कोई बाउंस मिलता है ऊपर की तरफ और अगर ये आपके बाइंग प्राइस के ऊपर रहता है, तब आप बाइंग प्राइस का एसएल लगाइए। अभी के लिए तो फिर ये हीरो जीरो ही है, इसके अंदर कुछ कमेंट करना खतरे से खाली नहीं है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इसको बाय कर लो, क्योंकि इसमें ना टेक्निकल्स भी नहीं चलेंगे। एज स्टॉक का प्राइस इतना कम है कि ये मैनिपुलेट भी हो सकता है, तो जाने के लिए 100 भी जा सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर आपने लिया हुआ है एंड अगर आपने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, तो मैं आपको बोलूंगा रहने दीजिए, देख लो कि 1 साल में 2 साल में क्या परफॉर्म करता है। जहां से आपने लिया है वहां से अगर अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता है, मतलब 50% 100% अगर रिटर्न देता है, 50% अपना प्रॉफिट बुक करो। अगर नहीं जाता है तो फिर इग्नोर करो, समझ जाओ कि आपने दान दे दिया है किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील में अभी बाय कर सकते हैं क्या, और टारगेट क्या हो सकता है, प्लीज एक्सप्लेन भाई। स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड बताओ प्लीज। स्टॉक ऑप्शंस में तो ट्रेड मैं नहीं बता सकता, टाटा स्टील के बारे में बता सकता हूँ। टाटा स्टील बिंदास बाय है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैं आपको क्लियरली सिर्फ इतना हो सकता हूँ, स्टडी में आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी के लिए इतना बता सकता हूँ, ये जो है एक ऐसे करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा एंड आपको 200 तक मिल सकता है। तो अगर आपको मिलता है यहाँ पे थोड़ा एडअप कर लीजिए। यहाँ से और नीचे की तरफ जाता है 120 वहां पे या 100 के आसपास, वहां पे और एडअप कर लीजिए। टारगेट आपको 200 का पकड़ना है, क्योंकि यहाँ से जो है ये करेक्टिव पैटर्न में नीचे की तरफ है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, लेकिन रिवर्सल कहाँ से आएगा ये किसी को भी नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुडको बाइंग प्राइस 251, 251 में बाइंग प्राइस है, अभी चल रहा है नीचे की तरफ। 1 मिनट जरा डेली कैंडल लगाने दो। देखो अभी जो इसका जो एसएल है, एक्चुअल में एसएल ऊपर की तरफ है, तो ना मैं मार्क करता हूं इधर। अब क्लोजिंग तो आई है दो बराबर लाइन के नीचे, लेकिन एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है एंड एक रेड कलर की बनी है। अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा, अगर कल के दिन 200 बिलो रेड कलर की क्लोजिंग आती है, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, आप पूरा सुनो ध्यान से। अगर कल के दिन 200 बिलो क्लोजिंग आ जाती है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, अगर रेड कलर की क्लोजिंग होती है तो। लेकिन अगर ये वापस आपको 200 के अबाव मिलता है, इंट्राडे भी, क्लोजिंग का वेट मत करो, इंट्राडे भी अगर आपको ये वापस मिलता है ऊपर की तरफ, तो इसको बाय करना 350 के टारगेट के लिए। जो मैंने बोला है उसको फॉलो करो। कल रेड कलर की क्लोजिंग आती है, एग्जिट करो। रीजन मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्यों बोल रहा आपको ये सारी चीज। एक बार हो सकता है कि ये एसएल खा ले आपका, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से प्राइस का फॉल आया है करेक्टिव नेचर में एंड इधर आरएसआई डाइवर्जेंस है। तो आरएसआई का ब्रेकआउट तब आएगा जब ये इसके ऊपर ऐसे जाएगा, और अगर इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो डायरेक्ट ये इधर तक टच करेगा। तो 200 के अभाव रहता है, 350 के टारगेट के लिए आपको प्ले करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरडीए बॉट एट 258, व्यू ऑन पीएसयू बैंक बीस ऑलरेडी बॉट एट 75। होल्ड रखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पीएसयू बैंक बीस कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, होल्ड रखो। अभी आई थिंक 70 के पास चल रहा है, कुछ एडअप मत करो, होल्ड रखो बस आराम से। मैं पीएसयू का जो है एक और क्वेश्चन है, वहां पे मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा। आईआरडीए जो है मैं अभी इसके अंदर कवर करता हूं। अगर ये 190 बिलो टू क्लोजिंग नहीं देता है, 190 पकड़ो, 192 मत पकड़ो, 190 बिलो टू क्लोजिंग नहीं देता है, होल्ड रखो। ऊपर की तरफ टारगेट आपने कितने में बाइंग किया हुआ है, ऊपर की तरफ आपका टारगेट फिर निकल के आता है
281 एंड 281 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा तब 320 से लेके 350 टारगेट आता है। लेकिन सेम जैसे मैंने हुडको के टाइम पे बोला वही मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर 190 बिलो क्लोजिंग आता है तो एग्जिट करना है, और वापस 190 के ऊपर जाता है तब आपको बाय करना है। जितने भी लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा बिंदास होल्ड रखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके, आपको रिटर्न्स जो है ये 6 महीने मैंने ज्यादा ही बोल दिया हो, लेकिन 6 महीना आप मैक्स टू मैक्स पकड़ के चलो, आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता अगर आप अभी भी इन्वेस्ट करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणुका शुगर्स। सूरज, मैं रेणुका शुगर्स के बारे में आज इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा होल्ड रखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये आपको ऊपर की तरफ अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट योर व्यू ऑन द डिफेंस स्टॉक। यस, कोचिंग शिप और ये सब जो है अच्छा खासा गिरा है, डिफेंस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। विनय का क्वेश्चन है सर महाबैंक लिया है 70 पे, एवरेज करना चाहिए, अभी 52 चल रहा है। एक मिनट रुक जाइए, वैसे तो कर लेना चाहिए लेकिन स्टिल रुक जाइए। आप एवरेज तब करिए जब आपको इसने क्लोजिंग दिया 52 अबाव, 52 अबाव रहता है तब आप एवरेज करिए, एंड ऊपर की तरफ फिर टारगेट आप पकड़िए 58, 64, 64 पे जो एवरेज किया हुआ है उसको निकाल लेना, एंड देन उसके बाद में ट्रेल करते जाना ऊपर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक सिग्नल ओनली। सर रेन इंडस्ट्रीज बाइंग प्राइस 242, 90 शेयर है, 3 साल से फंसा हुआ हूँ। रेन इंडस्ट्रीज तो मेरा फेवरेट है यार, तो देखो सिर्फ कंसोलिडेशन चालू है। मैं आपको बोलूंगा अगर आपने लिया हुआ है इसको कितने पे, 242 पे लिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कहाँ पे आपने लिया हुआ है, 10 जनवरी से लेके जुलाई के बीच में। एक काम करिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा एडअप करिए, इसके अंदर एसएल लगाइए 152 बिलो, 150 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का, एंड यहाँ पे एवरेज आउट कर लीजिए। या तो 2 डेली क्लोजिंग रेड कलर की आ जाए, और एल्स एक वीकली क्लोजिंग आ जाए 150 बिलो, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। वापस जब 150 के ऊपर जाता है तब बाय करिए। पोजिशनली अगर आप पूछोगे, जितना ये बेस बनाएगा ऐसा उतना ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट आने टाइम लग सकता है, हो सकता है ब्रेकआउट कल भी आए, हो सकता है ब्रेकआउट 1 साल बाद भी आए। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज आउट कर लीजिए, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनएफसी। क्या किया है जीएनएफसी, प्लीज डिस्कस सर। आपको बाय करना है, बाय किया हुआ है, क्या है? अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा एडअप कर लीजिए, एंड अगर आपको ये मिलता है 560 से लेके 540 के बीच, वहां पे और एडअप कर लेना। ऊपर की तरफ टारगेट पकड़ना 720, 720 के ऊपर सस्टेन करता है, देन आपका टारगेट है 800, देन 800 अबाव क्लोजिंग जब आएगी, मतलब ये जब इसका ब्रेकआउट देगा तभी आपको ऊपर के लिए और प्ले करना है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है, सर जी नमस्कार। नमस्कार संजय जी। टीएमबी बैंक लिया है 8000 शेयर एट 440 टू 500, एवरेज जो है वो 467। संजय जी इसका पूरा नाम जो है उसको आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना ताकि मुझे पता चले। देव का क्वेश्चन है संपदा फाइनेंस के बारे में, क्या है आपका व्यू ऑन ये? देखो इसमें ना एक्चुअल में मैं खुद ट्रैप हूँ। मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने इसको बाय किया हुआ है 530 के इधर, एंड अभी तक मैं इसको होल्ड करके रखा हूँ। इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली बेसिस पे एंड डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा आरएसआई जो है वो डाइवर्जेंस भी आया है, प्लस ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। यहाँ से जब ये ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट बढ़ा देगा, लेकिन आपको बाय तभी करना है जब ये इस वाली डोजी जो है ना, ये डोजी दिख रही है जो लेवल निकलता है 500 का, जब ये 500 अबाव क्लोजिंग दे तब आप इसको बाय करें, और एल्स अगर आपको ये 420 से 440 के पास मिले तब आप इसको बाय करें। ऊपर की तरफ टारगेट जो है आप इसका टारगेट पकड़ सकते हो 620, 640, 700, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अडानी एंटरप्राइजेस सी ऑफ 3000 बॉट एट 165 नवंबर। अडानी एंटरप्राइजेस पे नीचे की तरफ जो है रेड कलर का हैमर बनाया हुआ है। देखो अभी अपने ऑप्शंस में लिया है तो मैं आपको सिंपल बोलूंगा, अगर इसकी क्लोजिंग अगर इस वाले कैंडल के नीचे आती है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। फिर वापस जब कोई क्लोजिंग ग्रीन कलर की इसके ऊपर आएगी तब आप बाय कर सकते हो,
लेकिन इसके नीचे अगर आपको कोई क्लोजिंग मिलती है रेड कलर की सिंगल क्लोजिंग, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पीएसयू बैंक्स को कवर करो। यस, पीएसयू, निफ्टी पीएसयू। देखो सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं, वीकली बेसिस पे इसने एक फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, देन पूरा का पूरा ये थर्ड वेव, ये जो है ये एक फोर्थ वेव चल रहा है नीचे की तरफ, देन एक फिफ्थ वेव जो है ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको आज के दिन भी बताया हुआ है कि ये जो है पीएसयू बैंक्स 9,000 से 10,000 जा सकता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। यस आई नो कि लास्ट 2 दिन में बहुत पेन दिया है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का पिछली बार ही मैंने एनालिसिस बताया था। सिंपल है, आरबीएल बैंक जब तक 200 के ऊपर नहीं जाता है आपको बाय नहीं करना है। नीचे की तरफ अगर आपको ये 130 से लेके 140 के पास मिलता है तब आप इसको ऐड अप करोगे। एक मिनट रुक जाइए, मेरे को डेली कैंडल देखने दीजिए। हाँ 200 के ऊपर रहेगा तो ही बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। अगर आपने फ्रेश बाइंग की हुई है एंड वापस ये 200 की तरह आता है, वहां पे एग्जिट करो एंड वेट करो कि ये 200 के ऊपर जाएगा। अब जब मैं ये बोल रहा हूं कि मार्केट बुलिश है बुलिश है, तो ये मत सोचो कि सारे स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएंगे। आरबीएल बैंक जाएगा तब ऊपर जब ये 200 के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीजीएल पे बाइंग है 1070। 1070 पे आपकी बाइंग है। मैं आपको बोलूंगा होल्ड करके रखिए। अगर आप यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हो तो एवरेज आउट करिए विद द एसएल ऑफ 600 बिलो 2 रेड क्लोजिंग। ऊपर की तरफ टारगेट आप पकड़ सकते हो, जो आपने एवरेज किया हुआ है उसका 800, 875। फर्दर बाइंग आपको 900 के ऊपर करना है। जो आप एवरेज आउट करेंगे उसको आपको ऐसे प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना है, ताकि आपने जो लॉस किया हुआ था वो लॉस भी आपका कवर हो जाए इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक के बारे में क्या बोलूं मैं, ये 100 तक जाएगा लेकिन टाइम है इसको, आपको फिर इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा सालों साल, तब जाके फिर ट्राइडेंट आपको रिटर्न्स देगा। ये पेनी स्टॉक है, हीरो जीरो वाला स्टॉक है, जाने के लिए 100 तक जा सकता है जो मेरी स्टडी कहती है, लेकिन मैं आपको इसमें कंफर्मेशन नहीं दे सकता। कितनी बार आप लोगों को कहा है कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिसमें मूवमेंट आता है। 100 रुपए के नीचे वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट मत करो, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, वो पेनी स्टॉक होता है, हीरो जीरो होता है। सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप्ला एंड एक्साइड। काइंडली गिव योर कमेंट्स ऑन आई एम स्टक इन इट। प्राइस भी बता देते। सिप्ला के अंदर आज के दिन जो है 1485 के इधर तक गिरावट आई है। अगर ये 1450 बिलो क्लोजिंग नहीं देता है तो यहां से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। आप स्टॉप लॉस पकड़ सकते हो 1450 का। नेक्स्ट कौन सा था, एक्साइड बैटरी। करेक्ट, पाकिस्तान कहां से आ गया एक्साइड बैटरी। ओके, एक्साइड बैटरी के अंदर अगर क्लोजिंग जो है वो 440 के नीचे नहीं आती है आप होल्ड रख सकते हो। आपका एसएल जो है 440 बिलो 2 क्लोजिंग का है। ऊपर की तरफ टारगेट आपको ये न्यू एटीएस देखने मिल सकता है, 600 प्लस जा सकता है, लेकिन 440 अगर बिलो क्लोजिंग आ गई तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मेथन एट 1227। 1227 एसएल लगाइए 960 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का एंड होल्ड रखिए, बस इतना ही है। एवरेज आउट मत करिए। 960 बिलो क्लोजिंग आती है 2 रेड कलर की, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। मिदानी, ओके सॉरी मिदानी भी बाकी था। 405 पे बाई है, अभी 340 चल रहा है। एक बार के लिए आप इसको एवरेज आउट कर लीजिए। स्टॉप लॉस लगाई है 300 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का। ऊपर की तरफ टारगेट पकड़िए 400, 400 अबाव जाता है देन आपका टारगेट है 440 एंड 440 अबाव जाता है तो आपका टारगेट है 460। बस वहां पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुकिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम योर ओल्ड मेंबर इफ यू रिमेंबर टुक बजाज ऑटो नवंबर एक्सपायरी 11,000 सी एंड सोल्ड 1100 सी। ओके, तो बजाज ऑटो में आपने सेल किया हुआ है। अरे यार मैं बुलिश हो गया और आप सेल कर रहे हो। देखो बजाज ऑटो में अभी के लिए जो मैंने आप लोग को बताया हुआ है, ये जो है एक पूरा एक सेकेंड वेव है, देन एक थर्ड वेव स्टार्ट होगा। आप सिंपली ध्यान दीजिए, कोई भी क्लोजिंग अगर 10,800 अबाव आती है आपको एग्जिट करना पड़ेगा आपके सेल साइड के ट्रेड से। 11,000 अबाव अगर क्लोजिंग आ जाती है, मतलब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो आप बाय कर सकते हो, मतलब पुट राइटिंग कर सकते हो या फिर फ्यूचर्स विद हेज आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है HFCL 120 पे एसएल बोला था 124 आ गया।
एसएल बोला था तो एसएल बोला था, खत्म हो गई बात। कुछ नहीं, एक काम करिए, होल्ड रखिए इसको। आपको अगर ये 100 के पास मिलता है वहां पे और एडअप करिए, ऊपर की तरफ टारगेट है 170 प्लस का। क्या बोला मैंने? 100 के पास मिलता है, बाय करिए और एडअप करिए। एसएल आपका रहेगा 100 नहीं, एक्चुअली 96 बिलो 2 डेली क्लोजिंग, टारगेट ऊपर की तरफ 170 का, 170 का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिजीत का, यूफ्लेक्स के बारे में, बाय किया जा सकता है क्या नियर 620? यूफ्लेक्स 620 के इधर बाय किया जा सकता है क्या? टेक्निकली इसमें बाय तब बनता है जब ये इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। एक काम कर सकते हो, अगर आपको बाय करना ही है, आप स्टॉप लॉस जो है 530 का लगाइए। 530, एक मिनट रुकिए, सॉरी 514 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाइए, फिर आप बाय करिए। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यहां से कैसे से करके यहां तक आए और यहां से ब्रेकआउट दे, और एल्स यहां पे ही टाइम पास करे एंड देन फिर ब्रेकआउट दे। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है लालपात लैब्स टारगेट, डायरेक्ट टारगेट कितने पे लिया हुआ है, क्या किया हुआ है, ये तो बताओ। पूरा क्वेश्चन कितनी बार समझाया है। लालपात लैब का टारगेट अभी जो है इसने जस्ट टॉप बनाया है, जब मैंने आपको फार्मा सेक्टर बुक करने कहा था। देखो, जिसको बाय करना है ना फ्रेश बाइंग, तो मैं बोलूंगा 3400 अबाव फ्रेश बाइंग होगी, फिर आपका टारगेट इसके अंदर न्यू एटीएच का होगा। लेकिन 3400 अबाव मतलब ये जो कैंडल बनी है ना, इस कैंडल के ऊपर रहेगा, तब आपको बाय करना है। और एल्स आपको ये नीचे की तरफ मिले 3000 से लेके 3100 के आसपास, यहां पे आपको बाय करना, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओसी 170 व्यू, 170 पे बाय किया हुआ है आईओसी, 170 पे बाय किया हुआ है, अभी 152 पे है। आप स्टॉप लॉस लगाइए 140 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का, ऊपर की तरफ टारगेट पकड़िए 172, एंड 172 के ऊपर जाता है तो 180 एंड 200 प्लस का। यहाँ पे आप एक बार एवरेज आउट कर सकते हैं, लेकिन उसका एसएल भी आपको 140 बिलो 2 क्लोजिंग ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय लॉन्ग टर्म के लिए वेनी ओवरसीज लिमिटेड कैसा रहेगा? ये एक पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक के अंदर उतना इन्वेस्ट करिए जिसको आप जीरो देख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ है नहीं। आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए ना, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सारे स्टॉक्स है, पीएसयू बैंक्स में स्टॉक्स है, उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। ये सब थोड़ी इन्वेस्टमेंट वाली चीजें है। तो आज के जो है वो सारे क्वेश्चंस खत्म हुए हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, प्लीज डिटेल में बताना, एंड प्लीज पेनी स्टॉक के बारे में मत पूछो, क्योंकि पेनी स्टॉक के लिए मेरा जवाब वही है, आप जीरो देख सकते हो तो बाय करके रखिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जाना रहेगा तो ऊपर चले जाएगा, नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का नाम से सोर्स। आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।